बारिश में मुंबई के डूबने की कहानी का एक सिरा हजारों साल की उस कहानी से जुड़ता है जिसने मुंबई शहर की स्थापना की। मुंबई देश का खूबसूरत शहर दरअसल 7 टापुओं को जोड़कर बनाया गया है और दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होता है। कभी 10 पाउंड में खरीदी गई 7 द्वीपों वाली जगह जो आज मुंबई है। हम आपको बताएंगे क्यों मुंबई हर साल बारिश में तैरने सी लगती है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में मिले 7 द्वीप राजा ने इन्हें 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। किराया था सालाना सिर्फ 10 पाउंड। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हार्नबी ने फैसला किया इन द्वीपों को जोड़ना होगा। वर्ली क्रीक पर एक बड़ा बांध बनाया गया। समुद्र का पानी रोककर दलदल को जमीन में बदला। 1784 तक 7 द्वीपों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। पहली बार लगा कि ये अब एक टुकड़ा बन सकता है। 1798 से 1802 के बीच में गवर्नर जोनाथन डंकन ने सायन कॉजवे बनवाया। इससे बॉम्बे द्वीप उत्तर की बड़ी भूमि से जुड़ गया। अब शहर का विस्तार उत्तर की ओर शुरू हुआ। कोलाबा और ओल्ड वुमन आइलैंड सबसे दक्षिण में थे। नाव से जाते समय अक्सर हादसे होते थे। 1838 में कोलाबा कॉजवे बन गया। अब ये दोनों द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गए। शहर अब लगभग एक हो चुका था। अवाबाई जमशेदजी जीजी भॉय की मदद से 1845 में माहिम कॉजवे बनाया गया। इससे माहिम बांद्रा से जुड़ा। अब सारे द्वीप और आसपास की जमीन एक महाद्वीपीय शहर जैसे दिखने लगी। 1845 तक 7 द्वीप पूरी तरह एक हो चुके थे। दलदल खाड़ियां सब जमीन में बदल गई। कि मुंबई शहर के तीनों छोर समुद्र के होने की वजह से कई बार ये मौका ही नहीं देते कि पानी को बहाव से कहाँ पर निकाला जा सके। चूँकि हमारे इस शहर में इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर 2 करोड़ निवासी रहते हैं, लेकिन कितनी जगह में यहाँ पे जगह केवल 300 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत हाई है और ओपन स्पेसेस बड़े कमी हैं। इस ओपन स्पेसेस की कमी की वजह से पानी जो समुद्र से भी आता है शहर में, वो मिट्टी में घुल मिल के नहीं जाता, वो बह जाता है। वो या तो समुद्र में जाता है या शहर में रहता है। तो पानी को हम किस तरह, पानी के बहाव को किस तरह हम किस दिशा में ले जा सकें, उस पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मुंबई तो एक शहर बन गया, लेकिन दलदल और खाड़ियां सब पानी के नीचे दफन हो गई। इसी के साथ शुरू हुआ मुंबई और बारिश के साथ खौफ का सिलसिला। द्वीप जुड़ गए और बढ़ती आबादी के चलते बरसात का पानी निकलने का जो प्राकृतिक रास्ता था वो बंद होता गया। रहने के लिए धरती तो मिल गई, लेकिन पानी का रास्ता बंद होता चला गया। हिंद माता, सायन, किंग्स सर्कल, कुर्ला, दादर, बांद्रा, अंधेरी सबवे और मिलन सबवे जैसे कई इलाके प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र हैं, जहां बारिश का पानी तेजी से जमा हो जाता है। आज तक जितने नगर सेवक आए सिर्फ काम करने का बहाना करते हैं, पेपर पे काम करते हैं और कुछ नहीं करते। काम में नहीं कमी है, बस ये है कि पानी का जैसे निकास होना चाहिए उतना निकास नहीं हुआ है अभी, और उस पर काम बेहतर करना चाहिए नगर पालिका को। बीएमसी वाले बोलते हैं कि हमने पूरा काम कर लिया। बीएमसी सरकार जो चलाते हो बोलते हैं हमने पूरा काम कर लिया, सब गटर साफ कर दिया, नाले साफ कर दिए, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। पैसा सब हड़प कर जाते हैं और सरकार का हर साल का यही रवैया है। हर साल पानी जगह जगह भर जाता है, लोगों को घरों में चला जाता है और इनसे कोई लेना देना नहीं है कुछ। हर साल मुंबई महानगर पालिका के स्पोर्ट पे पानी भरता है। ये लोग सालों से वो सुविधा नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो भरा वो अलग बात है। गिराक बाजार में आते नहीं है और ऊपर से महंगाई बढ़ गई है। वो बोलते इतना महंगा देते हमको परवड़ता नहीं है,
फिर अभी क्या करेंगे हम लोग भी। साफ सफाई तो बराबर हुआ, लेकिन जो सफाई हुआ वो रोड पे ही रह गया, हटाया नहीं गया। तब तक बारिश चालू हो गई। गटर तो साफ हुआ, निकाल के सब रख दिए बाहर, उठा नहीं, उसके पहले बारिश चालू हो गई, इसलिए जगह जगह डूब गया सब। मुंबई के बीचों बीच से निकलने वाली नदी को मीठी नदी कहा जाता है। तूफान या बरसात के दौरान मीठी नदी में बरसात का पानी बहकर अरब सागर की तरफ निकल जाता था, लेकिन वर्ली सी लिंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतों के निर्माण के कारण मीठी नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे उसमें पानी का बहाव खत्म हो गया। जो कुछ बचा उसे शहर की तरफ से आने वाले पॉलिथीन और कचरे ने चोक कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जो पानी नदी से निकल जाना था वो शहर के अंदर आने लगा और समस्या साल दर साल बढ़ती चली गई। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जमाने का है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था लगभग 146 वर्ष पुरानी है, जिसे ब्रिटिश काल में डिजाइन किया गया था। उस समय मुंबई का अधिकांश द्वीपीय क्षेत्र हरा भरा था। ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि 50% वर्षा जल नालियों से निकल जाएगा और बाकी पानी जमीन में रिसकर भूजल में चला जाएगा। अब दक्षिण मुंबई के बहुत कम इलाके खुले बचे हैं, लेकिन भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही पुराना बना हुआ है। 2011 में जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया था कि मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने से 100 साल में एक बार आने वाले बाढ़ के घटनाक्रम से होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। बीएमसी ने समय समय पर इसमें सुधार किए हैं, लेकिन कई हिस्सों में अब भी पुरानी व्यवस्था ही काम कर रही है। प्लास्टिक कचरा, गाद और ठोस पदार्थ नालों की क्षमता को और कम कर देते हैं। यहाँ पर लोगों के नालों में, ड्रेनेज में गंदगी फैलाने की जो लोग कार्य करते हैं, उसको अगर हम रोकें तो उससे भी हमारे अभियंता को बड़ा सौभाग्यपूर्ण काम करने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जो अभियंता हैं और महानगर पालिका के जो अफसर हैं वो बिल्कुल सक्षम हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है वो सारी जगह जो बंबई में है जिसके ऊपर ध्यान देकर हम बाढ़ की स्थिति को रोक सकते हैं। बस उनको कार्य करने दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको जब लोग गलत दिशा देते हैं, लोग कुछ और करने को कहते हैं, तभी गड़बड़ होती है। अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र किनारे बसे दुनिया भर के जो शहर संकट में हैं, उनमें मुंबई का भी नाम है। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मुंबई का तापमान मौजूदा सामान्य तापमान से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ा तो अरब सागर की लहरें उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। शहरीकरण की वजह से ही हमारे करीब 50% निवासी मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है और जिसकी वजह से जितनी भी ज़मीन जो खुली थी वो भी अब बंद हो गई है। दूसरी बात, फ्लड जोन की मैपिंग नहीं होने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है। तो शहरीकरण तो बिल्कुल पक्का कारण है इस शहर को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए। लेकिन सरकार नवी मुंबई बनाती है, तीसरी मुंबई बनाती है, वसई विरार बनाती है, कल्याण डोंबिवली बनाती है, जो खुद बाढ़ की स्थिति में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को जब तक एक साथ देखकर बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ठीक से अभ्यास नहीं होता, तब तो ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। हाल के वर्षों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसके चलते कम समय में अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा नालों की पानी निकास की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है, इसलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। मुंबई में बारिश के साथ जैसे ही जलभराव की स्थिति बढ़ जाती है, लोग सिहर जाते हैं।
लगातार बारिश मुंबईकरों के लिए अभिशाप की तरह लगती है, क्योंकि बारिश के साथ मुंबई की कई डरावनी यादें जुड़ी हुई हैं। बारिश के साथ जैसे जैसे जलभराव या लोगों के मरने की खबरें सामने आती जाती हैं, लोगों के सामने साल 2005 की जुलाई में हुई भयंकर बारिश और तबाही का मंजर तैरने लगता है। – 2005 में हुई बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्गों तक पर कई फीट पानी जमा हो गया था। भीषण बारिश की वजह से कई दिनों तक यातायात प्रभावित रहा था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और लोग कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। हजारों की संख्या में घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और सब स्टेशन में पानी भरने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जुलाई 2005 की इस भीषण बारिश के कारण महाराष्ट्र को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। कई दिनों तक ट्रेन और फ्लाइट का संचालन बुरी तरह से प्रभावित रहा था। 26 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग अपने कार्यालय और सड़क पर गाड़ियों में फंसे रहे थे। इस दिन महाराष्ट्र में 944 mm बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से जुलाई 2005 में एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में 1094 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में सैकड़ों की संख्या में मुंबई के लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने खुले मैनहोल और नालों की वजह से जान गंवाई थी। यही वजह है कि मुंबई में जब जब मूसलाधार बारिश होती है, लोग 2005 की इस बारिश को याद कर कांप उठते हैं। अभी यह जो स्थिति है, ये बाकी पिछले 10 और 15 साल से कभी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा है। जो आपके सामने हम कांदिवली से आ रहे हैं, कांदिवली से लेकर यहाँ तक चल के आ रहे हैं, तो पूरी यही परिस्थिति है। और आज भी रात को इतना बारिश आया ना, तो हम लोग रात भर डर के ऐसा बैठे थे क्या घर में अभी ज्यादा हो जाएगा, हम लोग क्या करें, हमारी तबीयत भी तब से खराब चल रही। रात को पानी भरा तो सब में हम लोग डर गए और हमारे घर में बहुत नुकसान हो गया, 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ का ये सिचुएशन है, म्युनिसिपालिटी को कंप्लेंट करो तो क्या बोलता है कि महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा को कंप्लेंट करो तो बोलता है कि म्युनिसिपालिटी का ड्रेनेज है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से ड्रेनेज से है और सबसे घर में पहले पानी आता है, अंदर से संडास या बाथरूम से पानी आता है घर के अंदर। 2006 से 2015 के बीच मॉनसून के मौसम में हर साल औसतन 2718 लोगों की मौत हुई, जो उन्हीं महीनों में कैंसर से होने वाली मौतों के लगभग बराबर थी। – 2026 के मॉनसून की शुरुआत भी सीवर और मैनहोल में लोगों की मौतों के साथ हुई। अभी तक 26 जून से 8 जुलाई तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में पेड़ों की गिरने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2023 में मॉनसून के सीजन में 687 पेड़ गिरे थे, 2024 में 653, 2025 में 855 और अभी 8 जुलाई तक 826 पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके कारण गाड़ियों और सड़कों का भारी नुकसान होता है। हमारे दो बड़े मेट्रो शहर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, बरसात के आते ही वहाँ पे पेड़ों की गिरने की संख्या बढ़ जाती है। इसका सीधा सा समझ सकते हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शहरों में कंक्रीटाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। जो भी हमारे चलने वाले रास्ते हैं सड़क के किनारे पे, वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो पूरे के पूरे कंक्रीट से घिरे हुए हैं। कम से कम हमें 1 से 2 मीटर का दायरा वहाँ पे छोड़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो वहाँ पे पानी और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, प्लस जड़ों को लेटरली जाने के लिए रोका जाता है। तो पेड़ जो है बहुत हेल्दी नहीं होता, वो लगता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक से। एक ये सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, जितनी भी खुदाई होती है हमारे उसमें समय समय पर, जैसे आपका MCD वाले आते हैं, पाइपलाइन आपको डालनी है, उसके बाद में फिर
गैस पाइपलाइन वाले आते हैं, तो जो पेड़ है, पेड़ों की जड़ें नीचे से कट जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलता। ऊपर से लगता है कि पेड़ बहुत हेल्दी है, लेकिन अंदर से वो डैमेज हो चुका होता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर हैं उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कंक्रीटाइजेशन किया गया था। कंक्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक़े के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मानसून से पहले, दरअसल हर साल मानसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क में कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जांच पड़ताल अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे। बारिश के साथ ही मुंबई की जर्जर दीवारें खुले सीवर मौत का मुंह बन जाते हैं, जिनमें निर्दोष लोग गिरकर अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस मानसून भी जाने जाने का सिलसिला जारी है, साथ ही जगह जगह से दीवारों के ढहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2019 में मलाड इलाके में दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में चेंबूर और विक्रोली इलाके में दीवार गिरने से 24 लोग दबकर मर गए थे। 5 जुलाई 2026 को मानखुर्द इलाके में दीवार के नीचे दबकर 6 लोग मौत के मुंह में समा गए। कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। मॉनसून में मुंबई के हालात जिस तरह भयावह रूप ले लेते हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि मुंबई की स्थितियां ठीक करने के लिए प्लान से नहीं बल्कि प्रॉपर सर्जरी की जरूरत है। कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुंबई तेरी यही कहानी, हर मॉनसून में पानी पानी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।